जिंक सल्फेट को हम बुआई के समय मिट्टी में बिखेर कर देते हैं और मिट्टी में जाने के बाद जिंक अलग हो जाता है और सल्फेट अलग हो जाता है और फिर ये पानी में घुल करके जड़ों द्वारा पौधे तक पहुंचते हैं। तो सामान्यतः हम जिंक सल्फेट को इसी माध्यम से देते हैं और हम जिंक सल्फेट का पौधों पर छिड़काव भी करते हैं। लेकिन जो जमीन में जिंक सल्फेट दिया जाता है उसके अवशोषण या उसकी जो अधिक मात्रा पौधों को पहुंचती है और पौधों पर छिड़काव से उसकी कम मात्रा पहुंचती है। तो जो जमीन में हम देते हैं उसके लिए हम ज्यादा मात्रा का प्रयोग करते हैं और पौधों को भी वो ज्यादा मात्रा में ही मिलता है। लेकिन जब हम जिंक सल्फेट देते हैं तो जब ये जिंक होता है ये अम्लीय भूमि में ज्यादा घुलता है। जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, आयरन है, इनको अम्लीय भूमि चाहिए तब इनकी घुलनशीलता ज्यादा होती है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम जिंक सल्फेट को डालें तो जिंक तभी घुलेगा क्या जब मृदा अम्लीय होगी। अगर पीएच ज्यादा है, मान लीजिए 7 या 7.5 है, तब क्या ये नहीं घुलेगा? तब क्या हमें ऐसी अवस्था में जिंक सल्फेट को नहीं देना चाहिए? तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि हमको जिंक सल्फेट ऐसी अधिक पीएच वाली मिट्टी में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, ये बात तो तय है, बिल्कुल निश्चित है कि जिंक जो है अम्ल में ही घुलता है और अम्लीय मिट्टी में इसकी घुलनशीलता ज्यादा होती है। लेकिन जब जिंक को डाला जाता है या प्राकृतिक रूप से जो जिंक मौजूद होता है मिट्टी में वो कई रूपों में बदलता है। जिंक आयन के रूप में रहता है, जिंक हाइड्रोक्साइड के कई रूप होते हैं और जिंक ऑक्साइड भी होता है, जिंक कार्बोनेट भी होता है। मतलब जिंक भूमि में कई सारे हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड्स बनाता है और कई रूप होते हैं। जिंक केवल जेडन जिंक जो आयन है केवल इस रूप में नहीं रहता है, उसके कई रूप होते हैं और हर रूप की घुलनशीलता अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि जिंक केवल यही घुलेगा, दूसरा नहीं घुलेगा। हाँ, घुलनशीलता किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। अगर हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो उसकी घुलनशीलता कम होगी। अगर देखिए मृदा अम्लीय है, अम्लीय मृदा में मतलब जिसकी पीएच 7 से कम है, इसका मतलब पीएच मैं यहां लिख दे रहा हूं, पीएच 7 से कम है तो हम उसको मानते हैं अम्लीय मृदा या 6.5 से कम। तो जो जिंक होता है वो इस रूप में रहता है Zn++ और इसकी घुलनशीलता अच्छी रहती है। अब लेकिन जैसे ही पीएच इससे ज्यादा होती है, ज्यादा पीएच है मतलब पीएच 7 से ज्यादा है, 7.5 के आसपास है, तब ये ऑक्साइड सॉरी तब ये जो है ऑक्साइड बना देता है, हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसके कई रूप हो जाते हैं। अब केमिस्ट्री में जिंक हाइड्रोक्साइड इस तरह के बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा, जिंक कार्बोनेट बना लेगा। तो ये कई रूप होते हैं इसके। ZnOH+ भी बना लेगा, स्पीसीज भी कई सारी होती हैं। तो इनकी घुलनशीलता कम होती है, तो इसकी घुलनशीलता कम घुलनशील है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं घुल रहा है, धीरे धीरे घुलेगा जमीन के अंदर, लेकिन इसकी घुलनशीलता क्या रहेगी? कम रहेगी। तो अगर हम ऐसी मिट्टी में जिसकी पीएच 7 या 7.5 है, 8 से भी कम है, मतलब 8, 7 और 8 के बीच में है, और हम डालते हैं जिंक सल्फेट, तो मिट्टी में धीरे धीरे घुलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं घुलेगा, लेकिन वो काफी समय लेगा। और अगर पीएच कम है, 6.5 से कम है, मतलब 6.5 से कम है, तो जिंक सल्फेट जल्दी घुल जाएगा। तो अगर पीएच 8 तक भी है मिट्टी की तो हमको उसको जमीन में ही डालना चाहिए, क्योंकि जमीन में जाने के बाद जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेगा या जो भी बनाएगा, जिंक कार्बन बनाएगा, जिंक पे तो नहीं रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे घुलता रहेगा और पौधे को मिलता रहेगा। मान लीजिए लेकिन पीएच बहुत ज्यादा चली गई, 8.2 चली गई, 8.5 चली गई, तो ऐसी अवस्था में फिर जिंक हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा बन जाएगा और उसकी घुलनशीलता बहुत ही कम रह जाएगी। अब ये कई सारे रूप में रहेगा। अगर 8 से कम है तो उसके कई सारे रूप है मिट्टी के अंदर, लेकिन पीएच जैसे ही 8 से ऊपर जाएगी या 8.5 होगी, फिर वो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड ज्यादा बनेगा, तो घुलनशीलता बहुत कम हो जाएगी। तो इतना धीरे धीरे घुलेगा कि पौधे को नहीं मिलेगा। ऐसी अवस्था में फिर हमें जिंक सल्फेट का पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। तो पीएच अगर 8 से कम है तो हमें मिट्टी में डाल देना चाहिए, अगर 8 से ऊपर जा रही है तब हमें उसका छिड़काव करना चाहिए। तो यह आप समझ गए होंगे कि हमें जिंक सल्फेट मिट्टी में ही डालना है। सामान्यतः खेतों की पीएच 8 से ज्यादा नहीं जाती है। अगर आपकी खेत की पीएच 8 से ज्यादा जा रही है तो तुरंत उस पीएच का सुधार कीजिए, नहीं तो उसमें फसल उत्पादन बहुत कम होगा। तो जिंक सल्फेट को आपको मिट्टी में डालना है। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो भी हमको, 7 और 8 के बीच में है तो भी हमको मिट्टी में ही डालना है।
जिंक अपने कई रूप बनाएगा और उन हर रूप की घुलनशीलता अलग अलग होगी, लेकिन घुलनशीलता होगी जो धीरे धीरे पौधे को उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन जहां पीएच 8 से ऊपर जाएगी फिर इतना कम घुलनशील हो जाएगा कि पौधे की आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाएगा। और अगर मिट्टी अम्लीय है, मतलब 6.5 से पीएच कम है, तो आप मिट्टी में डालेंगे तो जिंक घुल ही जाएगा तुरंत और पौधे को उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको जो प्रयोग करना है जिंक का, आप मिट्टी में अगर डालते हैं तो वो उसकी घुलनशीलता बनी रहेगी। अगर अम्लीय है तो उसकी घुलनशीलता ज्यादा रहेगी, अगर अम्ल मतलब उसमें पीएच 7 से ज्यादा है तो उसकी घुलनशीलता कम होगी, लेकिन होगी, धीरे धीरे होगी और पौधे को आवश्यकता अनुसार मिलती रहेगी। तो मेरी बात समझ में आपको आई होगी कि जिंक सल्फेट का हमें मिट्टी में डाल के प्रयोग करना चाहिए। और अगर चिलेटेड जिंक है, चिलेटेड जिंक सल्फेट आ रहा है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये कई सारे रूप नहीं बनेंगे। तो मिट्टी में डालने के लिए आप चिलेटेड जिंक सल्फेट का प्रयोग कीजिए। चिलेटेड जिंक है, और तो चिलेटेड में ये समस्या नहीं आती है घुलनशीलता की। लेकिन अगर चिलेटेड जिंक नहीं है तो फिर आप सामान्य वाला जिंक मोनोहाइड्रेट या हेप्टाहाइड्रेट खरीदिए और उसको जमीन में आप डाल सकते हैं। अगर पीएच 8 से कम है तो कोई समस्या नहीं है, 8 होती है तो फिर आप जिंक सल्फेट का छिड़काव कीजिए। तो इसी तरह की चर्चा सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, उसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। और भी बहुत प्लेलिस्ट हैं, आप उसमें देख सकते हैं लेक्चर्स को। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और ये प्रयास कर रहा हूं कि ये वैज्ञानिक सही जानकारी किसानों तक पहुंचे। आप मेरे इस प्रयास में सहायता कर सकते हैं। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, तो कि उन लोगों को भी इन सही जो इंफॉर्मेशन है, सही बातों का लाभ मिल सके। धन्यवाद।